अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअह कोर्स, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की 7वीं क्लास में शरीक हैं। नाज़रीन किराम, आपके इल्म में है कि इससे पहले हम नून साकिन नून तनवीन के अहकाम को शुरू कर चुके हैं। नून साकिन नून तनवीन के 4 कवायद हैं, जिनमें से पहले 2 हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ लिए थे। हमने इजहार भी पढ़ लिया था और इख्फा भी पढ़ लिया था, और 2 जो आखिरी हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक इक़लाब है और फिर आगे इदगाम है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। इजहार पढ़ चुके, इख्फा पढ़ चुके, आज है इक़लाब और इदगाम। इक़लाब और इदगाम हम बात कर रहे हैं नून साकिन और नून तनवीन के कवायद की। नून साकिन और नून तनवीन के कवायद में से 2 हम पहले पढ़ चुके थे। एक पढ़ चुके थे इजहार और एक इख्फा, ये 2 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इक़लाब। तो हाज़रीन मुकर्रम, इक़लाब का माना है तब्दील कर देना, चेंज कर देना। इक़लाब का क्या माना है? तब्दील कर देना। इसी को बाबे इनफ़िआल पे ले जाएं तो इनक़लब यनक़लिबु इनक़िलाबन, तब्दीली। क्या है? तब्दीली। हाज़रीन मुकर्रम, इक़लाब का माना लिखिए तब्दील करना, तब्दील करना, तब्दील करना। हुरूफ़ इक़लाब कितने हैं? एक ही है, ये आसान है। और कौन सा है? बा। हर्फ़ इक़लाब कौन सा है? बा, एक ही है। हर्फ़ इक़लाब एक ही है, बा। नाज़रीन मुकर्रम, इक़लाब कहते हैं तब्दील कर देना, चेंज कर देना। तो नून साकिन नून तनवीन को कब चेंज करेंगे? जब उसके बाद हर्फ़ इक़लाब आएगा। हर्फ़ इक़लाब क्या है? बा है। कौन सा हर्फ है? बा है। बा, बा एक ही हर्फ है, हर्फ इक़लाब। अब आप कायदा लिखें तो बात समझ में आ जाएगी। हुक्म लिखें। नून साकिन नून तनवीन के बाद हम इक़लाब का हुक्म लिखने लगे हैं। इक़लाब का हुक्म लिखिए। नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़ इक़लाब आ जाए, या यूं कह लेंगे हर्फ़ इक़लाब बा आ जाए। नून साकिन या नून तनवीन के बाद हर्फ़ इक़लाब बा आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। छोटी मीम से बदल देंगे। तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। मिसाल के तौर पर यह है मिन बादी। मिन बादी, मिन बादी में नाज़रीन नून साकिन आया। नून साकिन के बाद आगे देखा तो हर्फ़ इक़लाब था, बा। तो कायदा क्या है, हुक्म क्या है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वो नून साकिन या नून तनवीन को किससे बदल देते हैं? छोटी मीम से बदल देते हैं। अक्सर आपने कुरान पाक में ये छोटी मीम देखी होगी, ये हमेशा नून पर होगी और उसके बाद बा होगा। इसका माना है इक़लाब हो जाना, तब्दील हो जाना। था तो नून या नून साकिन, मगर तब्दील होकर क्या बन गया? छोटी मीम बन गई, मीम बन गई। और ये इक़लाब क्यों हुआ? आगे बा आने की वजह से। तो देखें, अब ये इसको पढ़ना था हमने मिन बादी, मिन बादी। अब मिन की बजाय मिम बादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाज़रीन? मिम बादी, मिम बादी। तो ये है इक़लाब। इसी तरह नून तनवीन की एक मिसाल ले लेते हैं। अबदन बिमा, अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। अबदन नून तनवीन आया है। ये जो अलीफ है ना, ये अलीफ ज़ायदा होता है। वक्ती तौर पे आपको समझाने के लिए इसको गिरा देता हूँ, ये पढ़ा नहीं जाता, इसको ज़ायदा बोलते हैं। तो ये नून तनवीन आया है। ये था अबदन, अबदन। नून तनवीन के बाद आगे आप देखिए कि आगे आ गया है हर्फ़ इक़लाब बा। तो कायदा क्या है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वो नून साकिन या नून तनवीन को किससे बदल देता है? छोटी मीम से बदल देता है।
तो ये अबदन जो था अबदम हो गया, दन की बजाय दम हो गया। तो अबदम बिमा, अबदम बिमा, इसको कहते हैं इक़लाब। इक़लाब का हाज़रीन माना है बदल देना, तब्दील कर देना, चेंज कर देना। किसको? नून साकिन या नून तनवीन को। किससे? छोटी मीम से। कब? जब उसके बाद बा आ जाए। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर बा आएगी तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। और हुक्म हमने इसका ये पढ़ा कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद बा आ जाए या हरफ इक़लाब बा आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। हाज़रीन मुकर्रम, ये था इक़लाब, नून साकिन नून तनवीन के कवायद में से तीसरा इक़लाब। इक़लाब का माना है तब्दील कर देना। किसको? नून साकिन या नून तनवीन को। किससे? छोटी मीम से। कब? जब नून साकिन नून तनवीन के बाद बा आ जाएगी तो। एक बात। दूसरा ये याद रखिए कि जो हमने हुक्म लिखा है इजहार का, सेम वर्डिंग है इख्फा की, सेम वर्डिंग है इक़लाब की। जिसकी भी आपने तारीफ लिखनी है, हुक्म लिखना है, कायदा लिखना है, आप शुरू यहाँ से करेंगे। नून साकिन या नून तनवीन के बाद यहाँ से शुरू करना है। फिर आगे जो भी होगा, हरफ इजहार आ जाएं, हरफ इख्फा आ जाएं, हरफ इक़लाब आ जाए, आगे उनका नाम ले लेना है। फिर वापस आना है तो नून साकिन नून तनवीन पर ये करेंगे, इजहार करेंगे। तो नून साकिन नून तनवीन पर इख्फा करेंगे। तो नून साकिन नून तनवीन पर इक़लाब होगा, यानी कि तब्दीली करेंगे। ये तो हो गया इक़लाब। अब आइए नाजरीन, इससे अगले हिस्सा की जानिब चलते हैं। आखिरी कायदा नून साकिन नून तनवीन का। आपको मुश्किल तो नहीं फील हो रहा? आसान है ना? बिल्कुल आसान है। नून साकिन नून तन, अभी फिर प्रैक्टिस भी तो आनी है। जब जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये कवायद पुख्ता होते चले गए। अब आ जाइए इदगाम के ऊपर। इदगाम क्या है? इदगाम कहते हैं हुवा दम्मुश्शैई इलश्शैई, हुवा दम्मुश्शैई इलश्शैई। दम इंदिमाम करना, इंज़िमाम करना, जम कर देना। अगर आप में से कोई शख्स इंटरेस्टेड है कि वो इदगाम की अरबी तारीफ भी लिखेगा तो वो ये लिख सकता है। अगर आप लिखना चाहते हैं हुवा दम्मुश्शैई इलश्शैई, इलश्शैई, हुवा दम्मुश्शैई इलश्शैई। एक शय को दूसरी शय में जम कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मुदगम कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शामिल कर देना। ये इदगाम का माना है। इदगाम का माना क्या है? एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। तो अब देखते हैं कि नून साकिन और नून तनवीन कहाँ जम हो रहे हैं। इदगाम कहते हैं नून साकिन नून तनवीन का इदगाम करना, उनको कहीं जम कर देना, कहीं शामिल कर देना। कहाँ? कब इनका इदगाम होगा? नाज़रीन किराम, उस वक़्त इदगाम होगा जब इसके बाद हरूफ इदगाम आएंगे। हरूफ इदगाम हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। और उनका मजमुआ हम लिख लेते हैं। यरमलून, यरमलून, ये उसका मजमुआ है नाज़रीन किराम। यरमलून क्या मजमुआ है? यरमलून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ जो हैं इनको हरूफ इदगाम कहा जाता है। इन 6 हरूफ को हरूफ इदगाम कहा जाता है। और मजमुआ इनका क्या है? यरमलून, 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 यरमलून। इदगाम, इदगाम कहते हैं एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। यानी नून साकिन नून तनवीन को कहीं जम करेंगे। कहाँ जम करेंगे? जब नून साकिन नून तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो। ये आखिरी कायदा है नून साकिन नून तनवीन का, इदगाम। और इदगाम कहते हैं जम कर देना। किसको? नून साकिन, जो भी होना है वह नून साकिन नून तनवीन पर होना है। अगले वालों ने तो बस ये बताना है कि इस पर क्या होना है। अब नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ इदगाम आएंगे तो नून साकिन नून तनवीन को उनमें जम कर देंगे। हरूफ इदगाम कितने हैं? 6 हैं और उनका मजमुआ है यरमलून। यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब नाज़रीन किराम कायदा और हुक्म लिखें। अब नाज़रीन किराम कायदा लिखिए और इसका हुक्म लिखिए। जो तीनों हुक्मों में तरतीब चलती आ रही है वो क्या थी? नून साकिन या नून तनवीन के बाद
लिखें नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफे इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए, हुरूफे इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर, तो नून साकिन या नून तनवीन को उसमें जम कर देंगे, तो नून साकिन या नून तनवीन को उसमें जम कर देंगे। क्या लिखा आपने? नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन नून तनवीन को उसमें जम कर देंगे, उसके अंदर मुदगम कर देंगे। मिसालें देखते हैं, उनकी मिसालों से समझ जाते हैं। यहां देखें, ये इसको हम थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। छः है ना, या रा मीम लाम वाव नून, छः के छः की मिसालें लिख लेते हैं। मन याअमल, मन याअमल, मन याअमल। फिर रा है मिन रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम। फिर मीम है मिम्मा, मिन मा, मिन मा। फिर आगे लाम है मिन मिन लदुन, मिन लदुन, मिन लदुन, मिन लदुन। फिर आगे वाव है मिन वलियन, मिन वलियन। फिर ऐसे कर लेते हैं कि नून तनवीन की भी आ जाएगी मिसाल, वला नसीर, मिन वलियन वला नसीर। अच्छा, ये बहुत मज़ा आएगा आपको। ये है इदगाम, ये है, हमने हर जगह पे नून साकिन लिखा है, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन। एक आखिरी रह गई है मिन ना, नून की, मिन ना, मिन ना। ये छः की हमने मिसालें लिख ली। देखें, ये हरफ या से शुरू हो रहा है, ये हरफ रा से शुरू हो रहा है, ये हरफ मीम से शुरू हो रहा है, ये लाम से शुरू हो रहा है, ये वाव से शुरू हो रहा है, और ये वाला नून से शुरू हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो कायदा पढ़ा है, हुक्म पढ़ा है कि नून साकिन नून तनवीन के बाद या आ जाए, रा आ जाए, मीम आ जाए, लाम आ जाए, वाव आ जाए, नून आ जाए, यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, तो ये हरूफ जो हैं नून साकिन नून तनवीन को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? जम कर लेते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। ये था ना मन याअमल, मन याअमल था, नून साकिन आया, नून साकिन के बाद नाज़रीन किराम या आ गई। या चूंकि हरूफ इदगाम में से है तो हुक्म ये है कि अगर यह नून साकिन नून तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई हरफ आएगा तो नून साकिन नून तनवीन उसमें जम हो जाएगी, तो नून का इसमें इदगाम कर दें। उसका तरीका क्या होगा? यहाँ पर शद आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी? शद आ जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शद इस बात की अलामत होती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो हरूफ हैं, एक नहीं बल्कि दो हरूफ हैं, या कम अज़ कम उस हर्फ को पढ़ा दो दफ़ा जाता है, पढ़ा दो दफ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर यह है ना, रब्बुन है तो शद आ गई ना, अब इसको दो दफ़ा पढ़ा जाएगा, इसको दो दफ़ा पढ़ा जाएगा। हम पढ़ेंगे रब्बुन, रब्बुन, तो पहले रब कहा फिर बुन कहा, तो दो दफ़ा वो हर्फ पढ़ा जाता है जिस पर शद आती है। तो आप देखें, नून का जब इदगाम हुआ या में, तो या पर शद आ जाएगी, या पर क्या आ जाएगी? शद आ जाएगी। अब नून नहीं पढ़ा जाएगा, अब डायरेक्ट मीम को या से पढ़ेंगे। क्यों? नून का तो इदगाम हो गया है, नून जम हो गया है या में। ये हो कुरान पाक में ऑलरेडी ये हुआ है, शद्दें मद्दें हर चीज़ लगी हुई है, बस हमने ये देखना है कि ये क्या हुआ है। तो मन यामल क्या हो जाएगा? मैं यामल, मैं यामल। इसी तरह नून साकिन के बाद आ गई रा, रा हाज़रीन मुकर्रम हुरूफ इदगाम में से है, तो क्या करेंगे? नून साकिन को रा में मुदगम कर देंगे। जब इदगाम होता है शद आ जाती है। अब कैसे पढ़ें? मिन रब्बिहिम के मिर रब्बिहिम। जी, नून अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब डायरेक्ट रा पे जाएंगे, चूंकि नून तो इसमें दाखिल हो गया ना, नून का तो इदगाम हो गया रा में। अब पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। इसी तरह
मिन मा, नून साकिन के बाद जो मीम है हाज़रीन मुकर्रम हुरूफ इदगाम में से है, तो नून का मीम में इदगाम करेंगे, ये शद आ जाएगी, मिन मा हो जाएगा मिम मा, यानी इसको डायरेक्ट मीम के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह ये है मिन लदुन, नून साकिन के बाद लाम आ गया, लाम हुरूफ इदगाम में से, लिहाजा नून साकिन को लाम में मुदगम कर देंगे, ये मिन लदुन हो जाएगा कि मिल लदुन हो जाएगा, बताइए। मिल लदुन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिल लदुन हो जाएगा। इसी तरह मिन वली जिन, नून साकिन है, आगे वाव आ गई, वाव हरफे इदगाम में से, हुक्म यह है कि नून साकिन नून तनवीन के बाद हरफे इदगाम वाव आ जाए तो नून साकिन उसमें मुदगम हो जाएगी, ये शद लग गई। अब मिन वली जिन के म्यूं वली जिन, म्यूं वली जिन। इसी तरह आगे चलें, ये नून तनवीन है, हमने सारी मिसालें नून साकिन की पढ़ी हैं, ये एक मिसाल नून तनवीन की भी देख लेते हैं। वली जिन था, वली जिन, यन यन, वली जिन, नून तनवीन था नाजरीन, नून तनवीन के बाद अगेन वाव आई, वाव कौन से हरूफ में से है? इदगाम में से है, तो नून तनवीन को जम कर देंगे इसमें। अब जो वली जिन था ना, नून इसके अंदर था तनवीन का, वो इसका इदगाम हो गया, पढ़ेंगे वली जिम्वा, 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 जिनवा नहीं कहेंगे, जिनवा नहीं, जिम्वा पढ़ेंगे इसको, ये इदगाम है। इसी तरह ये है मिन ना, मिन ना, नून साकिन के बाद नून आ गया, नून भी हरूफ इदगाम में से है, तो नून को आगे उसमें जम कर देंगे, मिन ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिन ना, लैसा मिन्ना, फमन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। फमन लम यतगन्ना बिल कुरानी, जो कुरान में गिना पैदा नहीं करता, फलैसा मिन्ना, मिन्ना असल में मिन ना था, उसका इदगाम हो गया तो मिन्ना हो गया। आप अजान सुनते हैं और अशहदु अन ला होता है, अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अन ला, मगर अन ला तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम? नून साकिन के बाद चूंकि लाम आ जाती है ना, तो नून का लाम में इदगाम हो जाता है, तो अल्लाह पढ़ते हैं। नून किधर गया जी? लाम में मुदगम हो गया है। ये है हाज़रीन मुकर्रम, ये हमने आज अभी इदगाम पढ़ा है। इदगाम कहते हैं एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। नून साकिन नून तनवीन को हम आगे जम कर देंगे, कब? जब उसके बाद 6 हरूफ में से कोई हर्फ आएगा, हरूफ इदगाम। हरूफ इदगाम कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनका मजमुआ है यरमलून, यरमलून, यरमलून। क्या मजमुआ है? यरमलून इनका मजमुआ है। हुक्म इंपॉर्टेंट है, हुक्म क्या है? नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ इदगाम में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन नून तनवीन को उसमें जम कर देंगे। एक छोटी सी और चीज़ है जो जल्दी से पढ़ लेते हैं इदगाम के हवाले से ही। आइए, आपने अगर गौर किया हो, इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम की 2 किस्में हैं। कई दफ़ा इदगाम करते हैं तो साथ गुन्ना होता है, इदगाम बिल गुन्ना उसे कहते हैं, इदगाम बिल गुन्ना, बिल गुन्ना, गुन्ना के साथ इदगाम होता है। और कई दफ़ा इदगाम होता है बिला गुन्ना। कौन सा इदगाम होता है? बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के इदगाम होता है हाज़रीन मुकर्रम, बगैर गुन्ना के, यानी हरूफ तो 6 ही हैं। आइए देखते हैं कि या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कितने हरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम के साथ गुन्ना भी हुआ है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर 1 अलिफ की मिकदार के बराबर गुनगुनाना। देखते हैं, आइए। हाँ जी, या को पढ़ते हुए पढ़िए मेरे बाद, मय्यामल, मय्यामल, तो या पर इदगाम हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना, नाक में आवाज़ गई है, बिल्कुल, या पर इदगाम हुआ है। अब मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, यहाँ पर नाक में आवाज़ नहीं गई, रा में नाक में आवाज़ नहीं जाती, यहाँ पे नहीं गई। मिम्मा, मिम्मा, यहाँ भी हुआ है, मीम पर भी। मिल्लदुन, मिल्लदुन, मिल्लदुन नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। म्यू वलिजिन, म्यू, म्यू वलिजिन, यहाँ पर इदगाम हुआ है, वाव के ऊपर इदगाम हुआ है। नून को देख लेते हैं, मिन्ना, मिन्ना, यहाँ भी इदगाम हुआ है।
तो कितने हुरूफ ऐसे हैं इन 6 में से, या रा मीम लाम वाव नून में से कितने हुरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम के साथ साथ नाक में आवाज़ भी जाती है? उनको कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम बिल गुन्ना। इदगाम बिल गुन्ना वाले हुरूफ नाज़रीन किराम या है, मीम है, वाव है और नून है। 4 हुरूफ ऐसे हैं जिन पे इदगाम बिल गुन्ना होता है और उनका मजमुआ है यन्मू। यन्मू मजमुआ है, या नून मीम वाव, यन्मू यन्मू यन्मू। इदगाम वैसे तो हुरूफ इदगाम यरमलून 6 हैं, फिर इन 6 में से 4 वो हैं जिन पर इदगाम बिल गुन्ना होता है, और 2 किन पर गुन्ना नहीं हुआ था? एक रा पर और एक लाम पर। ठीक है, इदगाम बिला गुन्ना वाले लाम और रा, लर, ये 2 हुरूफ हैं, ये 2 हुरूफ हैं। ये जो है ना इदगाम बिल गुन्ना, कितने हुरूफ पर इदगाम गुन्ना के साथ होता है? जो 4 हैं। इसको यूं भी कई दफ़ा पढ़ देते हैं नोमी, नोमी में भी हैं, और इसको यूं भी पढ़ लेते हैं नाजरीन किराम विमन, विमन लीग है ना, विमन लीग, विमन, वाओ या मीम नून, इसमें भी वही 4 आ जाते हैं। तो हाज़रीन मुकर्रम, ये 4 हुरूफ वो हैं जिन पर इदगाम बिल गुन्ना होता है, बिल गुन्ना, गुन्ना के साथ, और 2 हुरूफ वो हैं जिन पर इदगाम तो होता है मगर गुन्ना नहीं होता, लाम और रा, लाम और रा। तो इदगाम कहते हैं हुवा दम्मु शैई इला शैई, एक शय को दूसरी शय में जम कर देना, शामिल कर देना, पेवस्त कर देना, मुदगम कर देना। हुरूफ इदगाम 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, इनका मजमुआ है यरमलून। हुक्म इनका ये है, नून साकिन या नून तनवीन के बाद इन 6 में से कोई आएगा तो नून साकिन नून तनवीन को उसमें जम कर देंगे। जब जम करेंगे तो 4 हुरूफ ऐसे हैं जिनमें गुन्ना की भी आवाज़ आएगी, वो या नून मीम वाव है, यन्मू यन्मू, नोमी या विमन उनका मजमुआ है। और 2 हुरूफ ऐसे हैं जो इदगाम बिला गुन्ना वाले हैं, इदगाम तो होगा गुन्ना नहीं होगा, लाम और रा, लर 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 उसका मजमुआ है। हाज़रीन मुकर्रम, ये है आज का कवायद का सबक। अब आइए चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना वक्त बचा है एक ही आयत करीमा की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं इराब लगाता हूँ, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका, ये जो मैंने मद डाली है ना, ये मेरा रट्टा नहीं है, ये कवानीन है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। अब आइए नाजरीन इसको पढ़ते हैं और देखते हैं अभी तक पढ़े गए कवायद तजवीद में से कौन कौन सा कायदा इस पे अप्लाई हो रहा है। आइए, सबसे पहले पेश है आगे वाव है। नाजरीन किराम, इसको होंठ गोल करके पढ़ना है। वाव और पेश आपको पता है ना, होंठ गोल किए बगैर अदा नहीं होते। आपने पढ़ना है उलाइका, उलाइका जी। उलाइका में ये जो खड़ी ज़बर है इसको क्या कहते हैं भला? अलिफ अलमद्दिया सगीरा। क्या कहते हैं खड़ी ज़बर को? अलिफ अलमद्दिया सगीरा। अला अला अला। अच्छा, फिर खड़ी ज़बर आ गई। खड़ी ज़बर को कहते क्या है? अगेन अलिफ अलमद्दिया सगीरा कहते हैं। इसकी मिकदार मद कितनी होती है? क्वांटिटी कितनी होती है? पैमाना कितना खींचना है इसे? एक अलिफ, एक अलिफ, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर। अला आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के सबक से रिलेटेड चीज़ है। हुदम मिर रब्बिहिम, हुदम हुदम। नाज़रीन किराम, नून तनवीन आ गई। नून साके नून तनवीन के कवायद में से आइए देखते हैं कि नून तनवीन के बाद आगे ये या भी समझ लें कि ज़ायदा है। नून तनवीन के बाद मीम आई है, मीम आई है। मीम मुझे बताएं हुरूफ इजहार में से है? हमज़ा हा इन हा गैन खा में से नहीं है। हुरूफ इख्फा में से है? ता था जीम दाल दाल जा सीन शीन सौदा तौज़ा फा काफ काफ, जी वहाँ भी नहीं है। हरफ इकलाब में से है? बा, वो भी नहीं है।
किस में से है? हरूफ इदगाम, इदगाम यरमलून, यरमा मा मा यरमलून, यरमलून इदगाम में से है। नून साकिन नून तनवीन के बाद अगर मीम आए तो नून साकिन नून तनवीन को उसमें जम कर देते हैं। तो ये जो था ना हुदन था, हुदन, ये नून इसमें से खत्म हो गया, नून तनवीन को जम कर दिया मीम में और इस पे शद इसी वजह से आई है। अब हम इसको हुदन मीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे हुदम, हुदम। अब ये नून तनवीन को डायरेक्ट मीम के साथ हुदम। अब ये मुझे बताएं कि मीम जो है नोमी में से है ना, विमन में से भी है, ये इदगाम बिल गुन्ना है कि बिला गुन्ना है? जी बिल गुन्ना है। क्या है? बिल गुन्ना है। इसको पढ़ेंगे हुदम। आगे अगेन नून साकिन आ गया। नून साकिन नून तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम। इसमें से कौन सा लगा है? नून साकिन के बाद आप आगे देखिए, नून साकिन के बाद आगे है रा, रा, रा भी यरमलून में से है, इदगाम में से है। तो मिन रब्बिहिम था, नून रा में मुदगम हो गया, तो ये रह गया मिर रब्बिहिम। क्या रह गया? नून लिखा तो रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, ये इदगाम हुआ है। क्या हुआ है? नून का रा में इदगाम हुआ। इदगाम बिल गुन्ना के बिला गुन्ना? लर, 2 हरूफ ऐसे थे जिस पर इदगाम बिला गुन्ना होता था। मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। व उलैइका, अगेन खड़ी ज़बर अलिफ अलमदिया सगीरा इसको कहते हैं, 1 अलिफ के बराबर इसको मद करते हैं। हुमुल मुफलिहून, हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून में ये जो वाव है, ये मुझे बताइए कौन सी वाव है? क्या ये वाव मद्दा है या वाव लीन है या उन दोनों में से कोई नहीं है? पहली बात तो यह है ये वाव साकिन है, इस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, एक बात। दूसरी ये है कि उसके माक़बल पे देखा तो दम्मा मौजूद थी, यानी कि पेश मौजूद थी। वाव साकिन हो, उसका माक़बल मदमूम यानी पेश वाला हो, तो वो वाव मद्दा होती है और उसको 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ये वाव मद्दा है नाज़रीन। मुफलिहून। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नून साकिन नून तनवीन के जो आखिरी 2 कवायद थे आज वो पढ़े हैं, इक़लाब और इदगाम। नून साकिन नून तनवीन के टोटल 4 कायदे हैं। पहला है इजहार, फिर है इख्फा, फिर है इक़लाब और इदगाम। इक़लाब और इदगाम आज पढ़ा। इक़लाब ये है किसी शय को तब्दील कर देना, चेंज कर देना। और नून साकिन नून तनवीन का चूंकि ये कायदा है तो नून साकिन नून तनवीन को चेंज कर देना। किससे? छोटी मीम से। कब? जब हरफ़े इक़लाब इनके बाद आ जाए। और हरफ़े इक़लाब कौन सा था? बा थी। नून साकिन नून तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इदगाम, हुवा दम्मु शैइ इला शैइ, एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। नून साकिन नून तनवीन के बाद कितने हरूफ आए तो नून साकिन नून तनवीन को उनमें जम कर देते हैं? हरूफ इदगाम कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हरूफ हैं। कौन से? उनका मजमुआ था यरमलून, यरमलून, यरमलून। नून साकिन नून तनवीन के बाद या, रा, मीम, लाम, वाव, नून से कोई कलेमा शुरू हो रहा हो, कोई हरफ आ रहा हो तो नून साकिन नून तनवीन को वो कलेमा खा जाता है। नून साकिन नून तनवीन उसमें जम हो जाते हैं, मुदगम होते हैं। जब इदगाम होता है तो फिर क्या होता है? नून साकिन नून तनवीन का जब इदगाम होता है तो इदगाम के 6 हरूफ है ना, 4 हरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम के साथ गुन्ना भी होता है। नाक में आवाज़ जाती है 1 अलिफ की मिकदार के बराबर, उनको कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम बिल गुन्ना। 2 हरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम तो होता है, गुन्ना नहीं होता, वो लाम और रा, उनका मजमुआ है लर। इदगाम बिल गुन्ना वाले, गुन्ना के साथ वाले, वो हैं यन्मू, 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 या नोमी भी मैंने आपको लिखवाया। उसके बाद और इदगाम बिला गुन्ना, लर, लाम और रा। हाज़रीन किराम, यहीं पर हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।